जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं। पहला सत्संग दिल्ली से एक आंटी जी का है। दूसरे सत्संग में आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। और तीसरा सत्संग न्यूजीलैंड से नीलम आंटी जी का है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मैं अपनी मम्मी, पापा और छोटे भाई के साथ बड़े मंदिर गई थी। 29 अप्रैल 2024 को मंडे था। उस दिन गुरु जी के दर्शन अच्छे से हो गए। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था, मम्मी को राइट साइड पैरालिसिस है। मैं दर्शन करके बाहर आ गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उस दिन मंडे था तो संगत जी, मम्मी पापा भाई को आने में टाइम लग गया। मैं बड़े मंदिर के बाहर वेट कर रही थी। इतने में एक अंकल जी आते हैं और मुझे गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप देकर जाते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उस पॉकेट स्वरूप को माथे से लगाया और अपने हाथ में रखा। इतनी देर में मम्मी पापा आ जाते हैं। थोड़ी देर में भाई भी आ जाता है। फिर मैं सबको बताती हूँ, मुझे एक अंकल जी ने पॉकेट स्वरूप दिया। सब ने माथे से लगाया और खुश होते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी, हम सब घर आने लगते हैं। रास्ते में आते आते एक पड़ोसी का कॉल आता है। मुझे लगा कोई रॉन्ग नंबर है तो मैंने कॉल कट कर दी। कॉल फिर आता है जब तक हम घर के बहुत पास होते हैं। फिर कॉल आती है, तुम्हारे यहाँ खंबे में आग लगी है। खंबा मेरे घर के बहुत पास है। मैंने रेलिंग पर कपड़े सुखा रखे थे। हम घर पहुँचे और देखा खंबे में आग की लपटें। संगत जी, घर इतना पास होने के बाद भी मेरे कपड़े नहीं जले और ना ही कोई नुकसान हुआ। गुरुजी बड़े मंदिर से साक्षात मेरे साथ घर आए पॉकेट स्वरूप में। और संगत जी, मेरे घर में आग लगने से बच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी, इतनी बड़ी मुसीबत से भी बचाया। संगत जी, और है संगत जी, मैं बताना भूल गई, गुरुजी ने हमें एक कार भी ब्लेस की है। मम्मी भी पहले से काफ़ी ठीक हैं। उनको जल प्रसाद से दवा देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे लिखने में कोई भूल हो गई हो, सॉरी संगत जी। आंटी जी, मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, सुनते हैं दूसरा सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। शुक्राना सत्संग आंटी और अंकल जी का, मेरा यह सत्संग शेयर करने का। आपका अनंत अनंत शुक्राना। मेरा यह शुक्राना सत्संग है। एक दिन हमारे बाथरूम में बहुत सारी चींटियां आ गई रात को। मेरे अंकल जी ने देखी। उन्होंने पानी डालकर साफ कर दी। नेक्स्ट डे फिर बाथरूम में उससे भी ज़्यादा चींटियां आ गईं। मैंने बस इतना ही बोला, गुरुजी यह कहाँ से आई, आप ही देखो। इतना बोलने की देर हुई कि सारी चींटियां कहाँ गई मुझे नहीं पता चला। संगत जी, मैं देखकर हैरान रह गई। शुक्राना मेरे गुरुपा का। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं अगले सत्संग की तैयारी तक अपना सत्संग लिखना बंद कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना आंटी जी। शुक्राना अंकल जी। शुक्राना मेरे हैंड का। शुक्राना मेरे वर्ड्स का जो गुरुजी ने लिखवाया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, सुनते हैं अब तीसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। लाइफ में रोज ही इतने सत्संग हैं तो मैं काउंट नहीं करूँगी कि कौन से नंबर का है, क्योंकि गुरुपा जी के इतने ब्लेसिंग्स हैं कि उनका अनंतम बेअंत शुक्राना है, यानी कि काउंटलेस है। उनकी अपार कृपा हम सबके ऊपर पल पल बरस रही है। जैसा कि पिछले सत्संग में
मैंने बताया था कि उन्होंने साक्षात आकर मुझे हनुमान जी और राम जी की भक्ति करने को बोला। और अब मैं ज़्यादातर मैसेज भी देखती हूँ कि गुरुजी अपने कष्ट हरने को हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोलते हैं। कल रात की बात है, गुरुजी मुझे अमृत वेले में उठा देते हैं। तो अमृत वेला करते हुए मैं थक गई, तो मैंने बोला, गुरुजी अब मैं थक गई और सोने जा रही हूँ। और जैसे ही मैं सोने लगी, ठीक मेरे पिलो के पास गुरुजी के साक्षात चरण। मैं अचंभित रह गई, माइंड एकदम ब्लाइंड हो गया। बस मैंने गुरुपा जी के चरणों में अपना सर रखा। पता नहीं मंत्र जाप किया या नहीं, अब याद नहीं, पर वो अलौकिक था। और उससे 2 दिन पहले ऐसा हुआ था कि अमृत वेले के टाइम ही मैं मंत्र जाप कर रही थी कि अचानक एक डिवाइन खुशबू आई और उसको सूंघते ही मैं जैसे एकदम फूल के जैसे हल्की हो गई। पर ये कुछ ही सेकंड के लिए था, पर बहुत ही अद्भुत था। तो हो सकता है मेरा ये सत्संग उन संगत के लिए हो जो अमृत वेला करना चाहते हो। तो सबको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब डिवाइन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और आप अपनी हर मनोकामना और अनोखे प्यारे अनुभव प्राप्त कर सकते हो। और अब मैं सत्संग सुनने के लिए और जो आंटी जी शेयर कर रही हैं उनको भी शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ सबका कल्याण हो, सबकी ऐश हो, सब में प्रेम भावना हो। सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरुजी और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। और गुरुजी की आज्ञा से और उनके मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग में अपना नया सत्संग लेकर फिर उपस्थित होंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।